राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन पर। जैसा कि हम सब ने कहा था कि SSC GD और MTS के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट आ चुका है मैथ का। तो देखिए, आपको हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। दोस्तों, इसे कैसे करें? औसत चाल का मैंने आपको मेरी पहली क्लास में भी पढ़ाया था। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। x आप 9 किलोमीटर मान लीजिए और y 18 हो गई, 18 रहता है ऐसे। 2x 9 किलोमीटर, y 18 किलोमीटर, x प्लस वाई 9 प्लस 18, ये हो गए दोस्तों 27। 9 तिया 27 और 3 छी 18। तो उसकी औसत चाल क्या हो गई? 12 किलोमीटर। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। तो दो रेलगाड़ियां हैं, एक ये मान लीजिए 210 मीटर, बी 140 मीटर, वो ये छोटा ए और बी मान लीजिए, क्रम से 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। तो एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ऐसे या तो आप इसको मतलब कि किलोमीटर में चेंज करो या इसको मीटर में चेंज करो। आगे कह क्या रहे, पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगे? तो पीछे वाली रेलगाड़ी होगी वो तेज चल रही है, वो 150 किलोमीटर, और जो आगे वो 80 किलोमीटर। जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले ना, तो उनकी चाल है ना घट जाती है, और जब दो रेलगाड़ी आमने सामने आए ना तो उनकी चाल जुड़ जाएगी। तो ये दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो इनकी चाल घट जाएगी। 150 माइनस 80 70। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए या फिर इसको आपको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गए? 350/18। ये आपके पास मीटर पर सेकंड आ गई इसकी चाल। दो रेल है तो दोनों रेल की औसत मतलब कि एक 210 मीटर की है, एक 140 मीटर की है, और एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों रेल की जो लंबाई होगी वो जुड़ जाएगी। 210 प्लस 140 350। इसका सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल समय। ठीक है, समय निकालने का सूत्र दूरी बटे चाल। आपके पास दूरी कितनी है? 350। चाल कितनी है? 350/18। ठीक है, 350 कट जाएगा 18 18 ये आ गई सेकंड। अब आगे कह क्या रहा है कि हमें समय मिनटों में ज्ञात करना है। तो एक मतलब मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 80 के नीचे 60 रख देंगे, 3। तो इसकी कितना होगी? 0.3 मिनट। अपने पास 18 सेकंड आई, वो कह रहा है कि हमें मिनटों में ज्ञात करना है। तो 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 18 सेकंड, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 18/60 का भाग दे देंगे, तो 0.3 मिनट निकल के आ जाएगी, और आपका आंसर ऑप्शन में 0.3 है। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमन
5400 की राशि का निवेश करता है। अमन 5400। विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, यदि 5 वर्ष के अंत में विजय और अमन से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर ब्याज का, $840, समय 5 वर्ष। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे करें, इनके बीच का अंतर है ना 840 है और कितने 5 साल का है, तो बीच का अंतर का ब्याज 840 है ना, तो इनके बीच का अंतर ही निकाल लेंगे। 5400 में से 9400 में से 5400 घटाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे 4। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज मूलधन समय दर। आपसे पूछ क्या रहे, दर क्या है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो आप दर x मान लीजिए। ठीक है, अब आपके पास ब्याज कितना है 840, मूलधन क्योंकि ये ब्याज बीच का अंतर 840 था तो इनके बीच का अंतर भी हम निकाल लेंगे। आपके पास मूलधन कितना आ गया 4000। समय समय 5 साल, दर आपको निकालनी है। आपके पास जो चीज नहीं दी हो ना उसे x मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, 10 से 10 21, ये 5x हो गए 21, 5 का 21 में भाग देंगे तो 520, एक बच गए, एक हासिल लेंगे 2, 5.2। ब्याज की दर कितनी है 4.2, ऑप्शन में आपको 4.2 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4.2 पहला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए, 48 भाग में 8 मल्टीप्लाई कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, पहले तो ये छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे। इसका तरीका कौन सा, सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक, और फिर इसमें कैसे करते हैं, पहले भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें 8 का भाग देंगे, 8 6 48, ये कोष्टक 49/7, 7 7 49, प्लस 40 में 4 का भाग देंगे तो 10, मल्टीप्लाई, ये कोष्टक 7 में से 3 गए तो 4, आगे 6 मल्टीप्लाई, 10 चौक 40 और 40 प्लस 7 47, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 और 6 चौका 24 और 24 और 4 28। ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, है 284, ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपात 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 4:9 और मध्यानुपात तो इनके बीच का अंतर ज्ञात करें। मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a गुणा b अंडर। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, अपने को पता नहीं, अनुपात है
4x मल्टीप्लाई 9x, 9 चौक अंदर ही अंदर करेंगे तो 9 चौक 36 एक्स स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर है तो बाहर आ जाएंगे 6। ठीक है दोस्तों, 6x है। अब मध्यानुपात 24 और ये 6x, मतलब 6x है ना, ये 24 के बराबर है, तो कैसे करेंगे, 6x बराबर 24, x की वैल्यू अपने पास आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4, तो मतलब 4 की वैल्यू आ गई 16 और 9 की वैल्यू आ गई 36, इसका आंसर आ गया 20। ऐसे भी कर सकते हैं, 9 में से 4 घटा लेंगे, 20 का अंतर 5 आ रहा है, 520, ऑप्शन में 20 है चौथा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 28, 60 और 120 और 135, 28, 60, 120 और 135, एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसमें आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन 75, 60, सेकंड ऑप्शन 76, 8, 76, 26 और ऑप्शन 4। एलसीएम हमेशा वो संख्या होती है जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। ठीक है दोस्तों, 28, 60 होगा, मतलब मान लो 135 का जो एलसीएम होगा ना, उसमें 135 का भी भाग जाएगा। जो 135 का होगा, 135 में कभी लास्ट का अंक 9 आता है, मतलब 5 का ही मान लो, 5 में कभी 9 आता है, 5 के पहाड़े में 6 आता है, कभी 8 आता है, नहीं आता, लेकिन 0 आता है, तो ये आपके ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, आपका आंसर आ गया। मतलब ये है कि आप इन सभी का एलसीएम निकालोगे, आपका टाइम वेस्टिंग होगा, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, एक ही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ये करिए एलसीएम। अब आप खुद निकाल लेना, मैंने तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि एलसीएम मतलब कि पहले ये देख लिया करो कि हाँ ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लो दोस्तों, ये कि आपका टाइम पेपर में यदि टाइम बचाना है ना तो ऑप्शन क्रॉस कर लिया करो, जिससे आपका सीधा आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर। ठीक है दोस्तों, सभी पेपर सोम के थे, सोम, तो गणित का 300 अंक का हो गया, अंग्रेजी का 200 अंक का हो गया और विज्ञान का 100 अंक। आगे क्या कह रहे हैं, पी को गणित में 60%, तो गणित में 60%, तो 300 का 60% निकाल लेंगे, 7 या 18, 180, गणित में 180। आगे क्या कह रहा है, अंग्रेजी में 70%, अंग्रेजी में 200, नंबर, अंग्रेजी में 200 में से 140 नंबर। अब क्या कह रहा है, विज्ञान में 50% है, तो 100 का 50%, 50 लिखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, पेपर में उनके अंकों का प्रतिशत कितना है, सभी पेपर में उनके अंकों का, तो इनको जोड़ लेंगे और इनको जोड़ लेंगे, इनका टोटल योग आ गया दोस्तों 300, 200 और 100, इनका टोटल योग आ गया 600, इनको जोड़ लेंगे, 0, 8 और 4 12, 12 और 5 17, हासिल 1, 1 और 2 और ये 3, 600 में से 370 अंक प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहे हैं, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, प्राप्त अंक कुल अंक गुणा में 100 और ये प्रतिशत, प्राप्त अंक 370, कुल अंक 600 और भाग में। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें इसका भाग देते हैं, 370 में 6 का भाग, 6 छंगड़ा 36, असल बच गई 1, 6 एकम 6, आपके पास शेष पर बचेंगे 4, फिर 6 छंगड़ा 36 और फिर वही 6 छंगड़ा 61.66% उसके अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, 61.66, ऑप्शन 1 61.66। ये मत सोचना कि दोस्तों आसान है, ये जो आपके प्रीवियस ईयर जीडी में जो क्वेश्चन आए हैं ना, उनमें से एक है, उनमें से सारे क्वेश्चन वही है, सिर्फ एक दो ही चेंज किए हैं और सारे के सारे वही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा ना, उसमें हम खुद की तरफ से नए क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम आपको बता रहे हैं कि एसएससी जीडी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम आप ऐसे कहोगे कि सरल क्वेश्चन लेके आ गए, तो पेपर में सरल ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बस आपको आना चाहिए। आगे क्वेश्चन, रवि को एक कुर्सी की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर दिए जाते हैं। एक 20% और 20%, दो कर मांगा छूट, 20% और 20%, फर्स्ट। सेकंड 25% और 15%, 25% और 15%, 30% और 10%, 30% और 10%, और चौथा है 5% और 35%। क्या क्या रहा है, वो एक कुर्सी खरीदता है, दुकानदार उसे 4 ऑफर देता है, एक 20% के ऑफर देता है, फिर दूसरे में कहता है कि 25% और 15% का ऑफर, तीसरे में 30% और 10% का ऑफर, और चौथे में 5% और 35% का ऑफर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से सबसे बेस्ट ऑफर उसके लिए कौन सा होगा जो उसे ज्यादा छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, छूट निकालने का उत्तर क्या है, x प्लस वाई माइनस x गुणा वाई अपॉन में 100। इसी सूत्र में सभी रख देंगे, x आप इस लाइन को मान लीजिए, y इसे मान लीजिए। ऑप्शन ए लेकर चलते हैं, 20 प्लस 20, ठीक है दोस्तों, 20 प्लस 20 40 हो गए, 2 0 से 2 0, ये तो 36%। यदि वो 20% की 2 छूट लेगा ना, तो उसे 36% की छूट मिलेगी। ठीक है, अब दूसरे में 25% और 15%, 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15 बटे में 100, ये 40 हो गई, 2500 का 100, 4 3 12, 3 से 3 बचेंगे, एक अस्सी ले लेंगे, 4 7 28 और 4 5 35, तो 40 में से 3.75 घटा दीजिए, 36.25। % और 15% की 2 छूट लेगा तो उसे 36.25% का मुनाफा होगा। इसी प्रकार 30% और 10%, 30 प्लस 10 माइनस 30 गुना 10, 2, इसमें 37% का लाभ होगा, इसमें 36, इसमें 36.25, इसमें 37। अब अगले पर चलते हैं, 35 प्लस 5, ये आपके पास होगा 40 माइनस 5 चौक 20, 4 और 7, 7 में 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 7 28 और 75, 40 में से 1.75 घटा दीजिए, 48.25, 38.25, 2 20% की छूट देगा तो उसे 36% की छूट मिलेगी, 25% और 15% की छूट लेगा तो 36.25% की मिलेगी, 30% और 10% की 2 छूट लेगा तो 37% की छूट मिलेगी, और 5% और 35% की दोनों छूट लेगा 38.25%।
तो उसे सबसे ज्यादा छूट कौन सी पे मिलेगी? 38.25। तो ऑप्शन क्या? 35 और 5% की दोनों छूट लेगा ना, तो उसे 38.5%, उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद यही होगी। तो इसमें देख लिया ऑप्शन नंबर 4 सब आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, इसमें चारों का ही निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा इसमें सबसे ज्यादा छूट किस पे मिलती है, तो उसका वो आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 11 है, HCF 11 है, ठीक है दोस्तों, और उनका योग A + B 132 है। आगे क्या कह रहा है, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, जो A है ना, A और B 42 प्लस, मतलब दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 11 से विभाज्य है 32 है, तो 42 से बड़ी एक 44 मान लीजिए, और एक दूसरी इसमें 32 में से 44 घटाओगे तो 88। लेकिन इन्हें संख्या का एलसीएम 11 नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इससे बड़ी संख्या एक 55 हो गई, जो 11 से विभाजित है, ठीक है, दूसरी 77। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी 11 आएगा, और ये दोनों संख्या 11 से विभाजित भी होगी, और इन सब का योग भी 132 होगा। आगे क्या कह रहे हैं, दोनों संख्या बीच का अंतर A - B, आपके पास A ये है और B ये है, तो इसको घटा दीजिए, 77 - 55 बराबर 22। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 22 ऑप्शन 22 आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे 16 और 48 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात का दोस्तों आपको सूत्र आना चाहिए, मैं आपको चारों ही सूत्र बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तृतीयानुपात का सूत्र होता है B² A। ठीक है दोस्तों, AC गुणा बटा में B। ठीक है दोस्तों, एक मध्य अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछ क्या रहा है, तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात का सूत्र ये होगा, आपके पास एक संख्या दे दी 16 और एक 48, A बराबर 16 और B बराबर 48, तो B 48 का स्क्वायर बटा में 16, 48 गुणा 48 बटा 16, 3 48 दिया 144। ठीक है दोस्तों, तो इसका 16 और 48 का तृतीयानुपात हो गया दोस्तों 144। ऑप्शन नंबर ए 144। आगे क्वेश्चन नंबर 11, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। क्रय मूल्य X। ठीक है दोस्तों, 8% का लाभ, लाभ कितने का 8%, मतलब कि 108 हो गई वो वस्तु। 100% मतलब कोई वस्तु होती है तो 8% का लाभ हो गया, तो 108 हो गई, के साथ 1566 में बेची, तो विक्रय मूल्य
1566। इसका सूत्र देखिए दोस्तों, पहले बताया था, क्रय मूल्य कोई भी अपने पास मतलब निकालना हो उसको x मान लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य आपके पास है 100/108। ये कैसे निकाला? जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास वो संख्या x है, x का 8, यही तो आएगा। आपके पास कोई संख्या है, उसको 8% का लाभ देना है, तो 108/100। ठीक है दोस्तों, तो यही संख्या निकल के आएगी आपके पास। यदि इसको मतलब कि मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। कोई भी संख्या मतलब कि हो, जैसे उसके ऊपर 100 कोई मतलब विक्रय मूल्य आपके पास दे रखा हो और लाभ दे रखा हो और क्रय मूल्य निकालना है, तो ऊपर 100 रखेंगे, जितना % का लाभ हो रहा है ना वो 100 में जोड़ देंगे, उस संख्या को नीचे रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से काट दीजिए, 25, 2 और 27। ठीक है दोस्तों, 27 में अब इसका भाग दे दो, सीधा भाग दे दो, 1, 5, 6, 6 100/108। एक बार जाएगा 108, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, और 4 में से 0 जाएगा तो 4, ये 0। अब 108 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौक 32 और ये 4, ये 432 आ गए। 4 में से 2 गए तो 4, और 8 में से 3 गए तो 5, तो एक असली आ गई 2। ठीक है दोस्तों, कितनी बार गई? 1, 4। आगे 108 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएंगे, 145। इसका आंसर 1, 4, और ये 0 है ना, इसे इस पर ला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1450। विक्रय मूल्य है 1566, लाभ 108%। तो इस तरीके से करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1566 × 100/108। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108 में इसको भाग देंगे, एक बार भाग देंगे 108, बचे 48, 6 इधर उतार लेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 108 को तो 432, 486 में से 432 घटाएंगे तो 54 आएगा, ये 0 यहाँ पर उतार लेंगे, 108 पंजू 540 होते हैं तो 5, और ये 0 बचा हुआ इधर आ जाए, तो इसका आंसर 1450, ऑप्शन नंबर बी। अब उसी प्रकार चलो, ये तो 11 क्वेश्चन हो गया खत्म, इसको साइड में। ऑप्शन नंबर 12, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78% अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 15% माइनस 20% बढ़ाया जाता है, 20% प्लस, इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 78% अधिक हो जाती है। मूल संख्या x मान लीजिए और अगली संख्या x + 78। 15% घटाया गया, 20% बढ़ाया गया, तो मतलब प्लस के 20 और 15 माइनस के। ठीक है, तो इसका निकालते कैसे हैं? इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको x और इसको y, प्लस का y मानते हैं और प्लस का x मानते हैं और माइनस का y। इसका सूत्र क्या है? x + y माइनस x × y/100। नहीं तो ऐसे करोगे आप, x + 78 85/100 और 120/100,
ऐसी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। ठीक, क्या करेंगे, 20 प्लस 15 माइनस x 20 है, 20 माइनस के 15 माइनस के x 20 गुणा में 15/100। 20 में से 15 जाएंगे तो 5 और माइनस 3 2%। ये 2% है ना, वो बीच का अंतर है। कितना है आपके पास बीच का अंतर, 78, 2%। तो हमने पिछला क्वेश्चन जैसे निकाला था वैसे निकाल देंगे। तो 78 गुणा में 100 और बटा में 2, क्योंकि आपके पास 2% 78 है। ठीक है दोस्तों, 78 को 2 से काटेंगे तो 39 और मल्टीप्लाई करेंगे तो, ऐसे करोगे कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी जाएगी, पेपर में टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे निकालोगे जैसे मतलब कि पहला प्लस फिर माइनस, ऐसी संख्या को x माइनस, जो बड़ी प्लस की संख्या होगी ना उसको x मानेंगे और जो माइनस की संख्या होगी ना उसको y मानेंगे। तो x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई अपन में x। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा क्वेश्चन, और ऐसे करेंगे तो यूँ समझ लो कि 2 से 3 मिनट आपके एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन लंबी होगी। देख लीजिए दोस्तों, आपको आपका ऑप्शन नंबर 4 3900। पेपर में जितना हो ना मतलब कि कैलकुलेशन कम करने की सोचा करो, ताकि उससे आपके पास टाइम बचेगा और मतलब कि जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन ना भी आ रहा हो तो उसके लिए आपके पास टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आते तो उसके लिए मतलब कि ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। जो आप स्किप मारते हो शुरुआत में क्वेश्चन, उसके लिए टाइम मिल जाएगा। नहीं तो आप इसमें ही लग जाओगे तो 2-3 मिनट इसमें लग जाएंगे, तो उससे आपके क्वेश्चन छूटने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। एक किसी कार्य को 32 दिन में a बराबर 32, b बराबर 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। a प्लस बी बराबर 8 दिन। ठीक है दोस्त, फिर a कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य का 60% भाग b कितने समय में पूरा करेगा, a और b। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इन दो का एलसीएम निकाल लीजिए। 48 दूनी 96 और 32 तिया 96, तो इनका एलसीएम 96 आ गया। 32 तिया 96 और 48 दूनी 96। ठीक है दोस्तों, मतलब कि a एक दिन में 3 काम करता है और b एक दिन में 2 काम करता है। तो क्या कह रहे हैं, a प्लस बी 8 दिन तक काम करते हैं। तो a प्लस बी 2 प्लस 3 5, एक दिन में a और b 5 काम करेंगे। उन्होंने कितना दिन तक काम किया, 8 दिन तक। 8 गुणा 5 40। ठीक है दोस्तों, 40 दिन तक मतलब कि उन्होंने 40 काम कर लिए 96 में से। कितने दिन में, 8 दिन में। आगे क्या कह रहे हैं, फिर ये कार्य छोड़ देता है। 96 में से 40 घटा दो, 56 आ गए। ए ने काम छोड़ दिया और बी काम करता है। फिर क्या कह रहे हैं, और शेष काम, टोटल काम 96 था, इन्होंने 40 काम कर दिए, 96 काम बच गया, 56 काम बच गया, उसका 60%। ठीक है दोस्तों, 3/5 कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। 3/5 इतना काम आपके पास शेष बच गया। अब बी इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, आपके पास ये काम है, इसमें 2 का भाग दे दो, 56 18 2 दूनी 4 28। ठीक है दोस्तों, 8 तिया 24 और 3 दूनी 6 और ये 8। इसमें 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, 3 4 5 छंगा 30, शेषफल 4। जो शेष काम बचा था ना, मतलब कितना दिन का, 56 दिन का काम, तो उसको भी है ना 16 सही 4/5 दिन में कहा गया पूरा कर देगा। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3
16 सही 4/3। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी जीडी में कौन सी शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आया, 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। मैंने सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं, सिर्फ 2-3 को छोड़कर, कि कभी आप सोचो कि इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते या किसी को कठिन लग रहे हो, तो इतने कठिन नहीं, सिर्फ एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है तथा उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1। दो शंकु है, उनकी ऊंचाई हाइट 4 और 3, आपने शंकु ए मान लिया, ये बी मान, ठीक है। आगे के आधारों की त्रिज्या का अनुपात, तो त्रिज्या आर होती है 1 और 2, ठीक है दोस्तों। आयतनों, तो उनके आयतनों का अनुपात, पहले दोस्तों आपको इनके सूत्र याद रखने पड़ेंगे। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या क्या है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालते हैं, शंकु ए अपॉन शंकु बी, ठीक है दोस्तों। तो शंकु ए आपके पास ये सूत्र है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमेशा समान होती है, पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, आर स्क्वायर है 1 गुना 1 गुना में एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4। अब बी में आ जाओ, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 3, इससे ये का, तो किस अनुपात में आ जाएगा, 1:3, 1/3 1:3। तो इसका आंसर देख लीजिए, 1:3, ऑप्शन नंबर ए 1:3। इसके लिए दोस्तों आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, और यदि कभी भी आपको दो अनुपात में दिया हो ना, तो मतलब कि बटा में करके उनको काट दीजिए, जो आपके पास आएगा ना वो उनका अनुपात निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध के मूल्य में 85% की वृद्धि होगी। आप दूध 100% है, उसमें 85% की वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय केवल 48% वृद्धि हो। 185 होगी, अब उसकी खपत कितनी परसेंट कम कर दी जाए कि उसकी मतलब कि रुपये 148 में उसको उतना दूध प्राप्त होती है, ठीक है। 148 185 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स, यदि वो बढ़ाने की कहता तो प्लस एक्स कर देंगे, और घटाने की कहे ना तो माइनस एक्स कर देना, ठीक है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर कर दिया, इसको करेंगे 185 माइनस 185 एक्स, इसको इसमें से घटा दीजिए, आपके पास कितने आएंगे, 4000, 185 काट लीजिए, 5 दिया 15, तो 5 7 35, 5 8 40, आपके पास कितने आ गए, x बराबर 800/35। आगे क्या पूछ रहे हैं, परसेंट में पूछ रहे हैं ना, देखो वृद्धि होते है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, इस पर होने वाला व्यय केवल 48
हो 85 क्या तो सही है। घटाने में गलती करती 185 15 में से 8 गए 7 तो 7 में से 4 गए 37 3700 185 ठीक है। ये हो जाएगा 37 और ये 3 7 7 पंजू 35 और 2 बच गए 4 और 0 ठीक है दोस्तों। इसको काटेंगे तो 37 दूनी 74 और ये 0 तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20%। इसको 20% घटाएंगे तो आपके पास 148 आ जाएगा ठीक है दोस्तों। मतलब कि पहले 100% था उसको 185 मतलब कि बढ़ गई। अब वो क्या कह रहा है कि मतलब कि खपत 148 मतलब कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे फिर वो चीज़ 185 में आने लग गई। अब वो क्या कह रहा है कि अब आपने 48 रुपये और ले लिए। अब आप करें 148 रुपये में मुझे वही चीज़ चाहिए लेकिन मुझे वो चीज़ कितना % कम मिलेगी तो निकालेंगे तो वो 20% कम 148 रुपये में वो आपको 80% मिलेगी। 185 में 100% मिलेगी 148 में आपको 80% मिलेगी 20% कम मिलेगी। ऐसे दोस्तों अगला क्वेश्चन इसका 15 का ऑप्शन नंबर सी। यदि समान ब्याज पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवर्ती ब्याज 51 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। समय 2 वर्ष साधारण ब्याज 42 चक्रवर्ती ब्याज 51। साधारण ब्याज 42 हो गए चक्रवर्ती ब्याज 51 हो गए। चक्रवर्ती ब्याज में दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो 51 में से 42 घटाएंगे तो आपके पास 9 आ गया ठीक है दोस्तों। 9 आ गया मतलब ये ब्याज का ब्याज हो गया। इसके निकालेंगे ये 2 साल का है आपके पास ब्याज 2 साल का 42 है 1 साल का 21 हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका मूलधन है और ये इसका ब्याज है क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है तो चक्रवर्ती साधारण ब्याज से कितना अधिक है 9 अधिक है। 2 साल का ब्याज 42 है 1 साल का 21 हो गया तो 21 आप मूलधन मान लीजिए और 9 इसका ब्याज मान लीजिए तो 9 और ये 1 साल का है 21 गुणा में 1 साल का है 1 और आपको दर निकालनी है 3 3 9 और 3 7 21। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 100/7 आ जाएगा ठीक है दोस्तों 300/7। तो आपके पास दर कितनी आ गई 300/7। अब ऐसे निकाल लो अब 21 ये निकाल लो 21 आपके पास ये आ गई दर आपके पास ये है समय मतलब कि 1 साल का है। अब मूलधन निकाल लीजिए 21 इसका ब्याज हो गया x दर आपके पास 307 और ये और मल्टीप्लाई में क्योंकि 300/7 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे 7 आ जाएगी ठीक है दोस्तों। 0 से 0 और 3 7 21
x बटा 7 बच गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 49। कैसे? 17वां क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 40% कम। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु 100% होती है, ठीक है दोस्तों, वो क्या कर रहा है कि उसको 40 मतलब कि वो ऐसा बाट यूज करता है, चाहे आप 1000 मान लीजिए, 1 किलो का बाट मान लीजिए, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप 100% मान लीजिए, 40% कम यूज करते हैं, तो 100 का 40% 46 ही होता है, तो कम यूज करेगा तो 100 में 46 घटा देंगे तो 54, तो 54 इसका हो गया क्रय मूल्य और 100 आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या कह रहा है कि 26% कम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य आपका ये आ गया, विक्रय मूल्य ये है, इसकी बचत 100 में से 54 घटा दीजिए 46। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 46 54, ठीक है दोस्तों, ये होगा 4600 54, ठीक, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30 और 5 सतु 35 और 5 8 40, तो 54 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 5 40 और 3 43, ठीक, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 432, 60 में से 32 घटाएंगे तो 28, 55 25, 54 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 20, 55 25 और 27, 270, ठीक है, ये कितने आ गए 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सही 54, इसको कैसे लिखेंगे 5/27, आपका आंसर आ गया 85 सही 5/27। ऑप्शन में क्या है 85 सही 5/27, ऑप्शन नंबर 4। कैसे करें? विक्रय मूल्य 100 है, वो मतलब कि वो ऐसे कह रहा है कि मैं ऐसा ना क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता हूँ, लेकिन वो बाट है ना 40% कम यूज करता है, तो 100 का 40%, 100 में 40% कम करेंगे तो 54 आ जाएगा, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो 40% इसमें कम करेंगे 54, तो 54 क्रय मूल्य, 100 आ गया विक्रय मूल्य। तो वो क्या कह रहा है कि मतलब कि वो मतलब कि बेईमानी करने के बाद 40% बेईमानी करने के बाद उसका लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, इसमें से ये घटाएंगे तो उसकी बचत आ जाएगी 46। ठीक है दोस्तों, अब 46 मतलब कि 54 का कितना परसेंट है, तो 40/54 गुणा में 100, इसको काट पीट के करेंगे तो 85 सही 5/27 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 85 सही 5/27% उसको लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार 18वां क्वेश्चन, ए बी और सी का औसत भार 46 है, ए बी प्लस सी का औसत भार 46 है, तो 3 का औसत भार 46 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, 138 हो गया तीनों का भार। आगे क्या कह रहे हैं, ए और बी का औसत भार 40 है, ए प्लस बी ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80। आगे क्या कह रहे हैं, बी और सी का औसत भार 45 है, बी प्लस सी का औसत भार 45, 2 है
इसको 2 से मल्टीप्लाई। आगे क्या कह रहा है, बी का उसको भार ज्ञात करना है। इन तीनों में से आप ए बी को घटाओगे तो आपके पास सी का भार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए इसको इसमें से घटाओगे तो आपके पास सी का भार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 और 38 58। सी का भार आ गया आपके पास 58। ठीक है दोस्तों, ये बी सी का भार 90 है। बी सी में से आप सी का घटाओगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 90 में से 58 घटाइए, 60 32, तो आपके पास बी का भार कितना आ गया, 32। ऑप्शन में 32, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो 1000, सबसे बड़ी 9999। तो सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 15, 25, 40 और 75। 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य होने पर 12 शेषफल बचता है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन सारी में विभाजित होने पर शेषफल 12 बचे। ऐसे निकालते कैसे हैं, इन चारों का एलसीएम निकाल लीजिए। ये देखिए 75 में 15 का भाग भी जाता है, इसको क्रॉस मार दीजिए। 75 में 25 का भाग जाता है, इसको भी क्रॉस मार दीजिए। 40 और 75 इनमें कोई से इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 75 गुणा 40, 75 चौका 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो इन चारों का एलसीएम मतलब आसान तरीका हो जाए। इन चारों को, इनमें इसका भाग जा रहा है तो ये इससे डिवाइड होगी, इसमें इसका भाग जा रहा है तो ये भी इससे डिवाइड होगी, और ये नहीं जा, जो बचा होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एलसीएम आ गया 600। ठीक है, अब इसमें इसका भाग दो 999, 9999 600 का। ठीक, 6 कम 9 9 और 3, 6 छंगड़ा 36, 3600 9 9 और ये 3 शेषफल। अब जो शेषफल बचा है ना वो इसमें से घटा दीजिए। आगे क्या आ गया, 9999 माइनस का 3600 है ना, इनसे विभाज्य हो जाएगी। आगे क्या रहा है, शेषफल 12 बचता है तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो 3600 12 इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 3612 कौन सा है, 4 सॉरी दोस्तों 9600 प्लस 12, तो आपके आ गए 9612। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा 9612, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों थोड़ी माइनर मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैंने आपको 20 क्वेश्चन के लिए कहा था, तो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई और भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कि वो समकोण होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, एक भुजा 12 है और दूसरी 5 है, तो 5 और ये 12। आगे क्या कह रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आपके पास हाइट 12 दे रखी है, आधार 5 दे रखा है, ब्रिज। ठीक है दोस्तों, इसमें रख दो 1/2 आधार 5 ऊंचाई 12 6 30। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन के लिए कहा था, हमने 20 क्वेश्चन आपके करवा दिए। और ये क्वेश्चन वे हैं जो एसएससी जीडी में पिछली बार आए थे। और यदि ऐसे ही मतलब कि यदि राजस्थान की तैयारी कर रहे हो या सेंटर की तैयारी कर रहे हो और एक मतलब कि वैकेंसी की न्यूज़ जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल MEF मदर्स एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए। और इसके PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगी। ठीक है, राम राम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।